नमस्कार, NSC9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज बराला। बुलेटिन में खबर आंध्र प्रदेश से, जहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में भारत की जनसंख्या और देश को इससे मिलने वाले फायदों को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या और विदेशों में भारतीयों की सफलता वैश्विक स्तर पर हमारी पहुंच और प्रभुत्व की संभावना दिखाती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पॉपुलेशन को रिप्लेसमेंट स्तर पर बनाए रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम आज की स्थिति देखें तो किसी देश को बड़ी आबादी का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। नायडू ने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या इस समय 148% बढ़ने जा रही है, जबकि जापान में 146 और यूके में घट रही है। सीएम ने इस दिशा में बढ़ती उम्र और घटती आबादी को लेकर एक बड़ी चुनौती व्यक्त की है। As Governor, I would like to reserve my comments on that. This will be dealt with by the Ministry of External Affairs and the Government of India. So this is very important concept. We have to, man does not live by bread alone, says the Bible, which is very true. We also are thirsting for spiritual food. This is a long journey, the spiritual journey that is starting here in these discourses with the great scholars and spiritual leaders. When you discover yourself, you discover the uniqueness of the human being, the unity of individuals. We believe in Advaita. The universal soul, the individual soul are the same. Once this realization comes, we will see the entire world as brothers and sisters. There the conflict will end. It will then be Om Shanti. भगोड़े कारोबारी ललित मोदी और विजय माल्या को भारत वापस लाने में हो रही देरी को लेकर विदेश मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है। इस मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो भी भगोड़े हैं, भारत सरकार प्रतिबद्ध है और जो भी हमारे कानून से भागे हैं उनको हम वापस लेकर आएंगे। इस मामले में कई देशों के साथ हमारी बातचीत भी चल रही है। देखिए, जो भी भगौड़े हैं, भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि जो भी यहाँ से भागे हुए लोग हैं, हमारे कानून के दायरे से भागे हुए लोग हैं, उनको हम वापस लाएंगे। इस मामले में कई देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस मामले पर पूरी तरह से ठोस हैं और प्रतिबद्ध हैं कि उनको वापस लाया जाएगा। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या की घोर निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों में हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं और बौद्ध धर्म के लोग भी हैं। उनके खिलाफ लगातार हिंसाएं हो रही हैं। ये काफ़ी गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या हुई है और उसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही कहा कि बांग्लादेश में हो रही घटनाओं से हम अवगत हैं और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इन हमलों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। Our point on Bangladesh has been very clear and consistent all throughout. India stands for strengthening our ties with the people of Bangladesh. We favor peace and stability in Bangladesh. And we also, our point of view on elections, you are aware, we stand for free, fair, inclusive and participatory elections in Bangladesh, which is to be held in a peaceful atmosphere. So that is where we are. We stand for fair, free and inclusive and participatory. जयपुर के जालूपुरा थाने में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा पर राजपूत छात्रावास पर कब्जे करने के प्रयास करने के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आरोप है कि दीवार फांदकर छत के रास्ते से छात्रावास को अंदर से लॉक किया गया और नारेबाजी के साथ वार्डन के कमरे में रखे डॉक्यूमेंट्स, कैश और सामान जला दिए गए। शिकायत श्री राजपूत सभा जयपुर के महामंत्री धीर सिंह शेखावत ने दर्ज करवाई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने घोसी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। सपा ने सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उनके नाम का ऐलान शिवपाल यादव ने किया। शिवपाल यादव ने कहा कि हम सब समाजवादी पार्टी को जिताएंगे और वहीं जब शिवपाल यादव से टिकट फाइनल पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका टिकट फाइनल कर दिया है। बता दें कि यह सीट सुधाकर सिंह के निधन के बाद खाली हुई है, जिस पर उपचुनाव होने वाले हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शुक्रवार को पाकिस्तान पहुंचे। यूएई राष्ट्रपति का विमान जैसे ही पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उसे हवाई सलामी दी।
और नूर खान बेस पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वयं उनकी अगवानी की। इस यात्रा को दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे भाईचारे और सहयोगी रिश्तों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। धौलपुर में फार्मासिस्ट ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत नए फार्मासिस्ट पदों को स्वीकृत करने और भर्ती प्रक्रिया मेरिट और बोनस अंकों के आधार पर करवाने की मांग की है। फार्मासिस्ट ने बताया कि प्रदेश में करीब 20,000 दवा वितरण केंद्र संचालित हैं, जबकि बीते 13 वर्ष में केवल 4,800 नियमित फार्मासिस्ट की नियुक्ति हुई है। ओपीडी का भार अधिक होने से मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है और कई बार दवा भी नहीं मिल पाती। उन्होंने फार्मेसी अधिनियम का हवाला देते हुए ओपीडी के अनुसार नए पद सृजित करने और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य नियम 1965 के तहत भर्ती करवाने की मांग की। साथ ही 6,826 नए पदों को जल्द स्वीकृति देने का आग्रह किया गया। हमारी जो 2018-2020 में जो भर्ती चली आ रही थी मेरिट प्लस बोनस अंक से चली आ रही थी, उसमें अब राज्य सरकार संशोधन कर रही है कि 1965 के अधिनियम के तहत एग्जाम से भर्ती कराना चाह रही है। लेकिन हम जो कर्मचारी लगे हुए हैं 8 साल से 5 साल से, वो अब पढ़ाई कैसे करेंगे? हमारे तो क्या पढ़ाई सब छूट गई और अल्प वेतन पे 7,000 रुपये कर रहा है, 5,000 रुपये। हम जब स्टार्टिंग में लगे थे 5,000 वेतन पे लगे हुए थे। तो हमें अपने बच्चों की भी परवाह है। 7,000 में हमें किसी को 7 साल हो गए हैं, किसी को 8 साल हो गए हैं, किसी को 4 साल हो गए हैं। अब हम पेपर कहाँ से फाइट कर पाएंगे? हम पढ़ाई से बहुत दूर चले गए हैं। तो सरकार से हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ये भर्ती बोनस से होनी चाहिए, 10, 20, 30 बोनस मिलना चाहिए हमें, मेरिट से होनी चाहिए, नहीं तो इसका भुगतान सरकार को खुद को भुगतना पड़ेगा। धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 महमदपुर में बंद किए गए नाले को खुलवाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बताया गया कि महमदपुर सेपू रोड से संधू पैलेस तक बना पक्का नाला कूड़ा और मिट्टी डालकर अवरुद्ध कर दिया गया है, जिससे गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही। स्थानीय लोगों के अनुसार नाले के बंद होने से बारिश और घरेलू पानी सड़क पर फैल रहा है, जिससे जलभराव की स्थिति बनी हुई है और रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। जो महमदपुर में नाले की व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ है कि दोनों तरफ से पानी नाला टूटा हुआ है और पानी स्कूल के चारों तरफ, प्राथमिक विद्यालय और स्कूल के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जिसमें बच्चों को आने जाने की असुविधा होती है, गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं और उनकी ड्रेसें खराब हो जाती हैं। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करूँगा कि दोनों तरफ नाला निकाल कर बड़े नाले में जोड़ा जाए और बड़ा नाला बिल्कुल नहर की तरफ निकाला जाए तो आपकी। महमदपुर गांव में जो नालियां हैं वो सैपुर के नाले से कनेक्ट थी, वो बड़ा नाला था, लेकिन वो जगह जगह से मिट्टी से कई लोगों ने भर दिया है, कई जगह से टूट गया है। तो महमदपुर गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें जल भराव चारों तरफ बना हुआ है, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल के, तो उनको आने जाने में बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो महमदपुर के नाले की दोनों तरफ नाली बनाई जाए, उस नाले को रिपेयर करा के उसको नहर में डाला जाए जो आगे पानी जा। राजस्थान में अगले 3-4 माह में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव संभावित हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी शुरू कर आदेश और गाइडलाइन जारी की है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पोलिंग पार्टी बनाने के दिशा निर्देश दिए गए। इस बार दिव्यांग और महिला कर्मचारियों की पोलिंग पार्टी में ड्यूटी नहीं लगाने के भी निर्देश हैं। इसके अलावा अगर कोई महिला वोटर बुर्का या घूंघट में मतदान के लिए आती है तो पहचान के लिए स्थानीय महिला कार्मिक का सहयोग ले सकती है। जापान के शिजुओका प्रांत में शुक्रवार को एक फैक्ट्री में कर्मचारियों पर चाकू से हमला किया गया। इस हमले में कम से कम 14 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि हमलावर ने धारदार हथियार से 5 से 6 लोगों पर हमला किया। इसके अलावा फैक्ट्री परिसर में स्प्रे जैसा तरल पदार्थ भी फैलाया गया। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तेज बराला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।